2D एनिमेशन का नाम लेते ही आपके दिमाग में आती हैं दो ही चीजें। एक तो आपका वो बचपन जिसमें टॉम एंड जेरी, स्कूबी डू, बेन 10, डोरेमोन, डीबीजी ऐसे अमेजिंग शोज आते थे। तो दूसरा आपका एक सवाल कि मुझे भी 2D एनिमेशन सीखना है लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करूं। क्यों, सच कह रहा हूं ना भाई, आखिर 2D एनिमेशन की बात है, इसी का यूज करके तो एनिमे बनते हैं। लेकिन अब अपने यहाँ पे तो एनिमे का प्रोडक्शन होता नहीं है, तो फिर इंडिया में रह के और अपने घर पे बैठे बैठे क्या 2D एनिमेशन को सीखना पॉसिबल है? तो सिंपल सा एक जवाब कि हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है और यूट्यूब के ऊपर बड़े बड़े कई सारे टैलेंटेड एनिमेटर्स ने ऐसा करके भी दिखाया। लेकिन अब अगर बात करें किसी बिगिनर की, तो उसके लिए सबसे बड़ा सवाल होता है कि कैसे आखिर अपने घर पे बैठ के बिना कोई लाखों रुपए की फीस लगाए 2D एनिमेशन को सीखना शुरू कैसे करें। अब देखो यार, ये वीडियो कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, लेकिन इतना तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आज मेरी ये वीडियो लॉजिक और फैक्ट्स के वो पॉइंट आपके सामने रखेगी कि जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो आप अपने घर पे बैठे बैठे और लाखों रुपए लगाए बिना बिगिनर लेवल के 2D एनिमेशन को सीखना स्टार्ट कर सकते हो। तो मेन बात अब ये है कि 2D एनिमेशन को करने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए बढ़िया ड्राइंग स्किल्स। और यहाँ पे वो हमारे बचपन की नदी पहाड़ वाली ड्राइंग से बात नहीं बनेगी, क्योंकि 2D एनिमेशन का 100% प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग पे टिका है। कैरेक्टर्स बनाने हैं तो फिर कैरेक्टर्स की एनाटॉमी पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि मेल एंड फीमेल दोनों की बॉडी को कैसे ड्रॉ किया जाता है। एंड देखो यार, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको बर्जर्क लेवल की आर्ट आनी चाहिए, बट इतना तो आपको ड्रॉ करना सीखना ही पड़ेगा कि आप किसी भी कैरेक्टर के बेसिक एक्सप्रेशंस या फिर उसकी बॉडी को बिना देखे किसी भी एंगल से ड्रॉ कर पाओ। तो सबसे पहले अगर आपका यही वाला फेस कच्चा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको जिस टाइप की आर्ट पसंद है ना, उसी से रिलेटेड आर्ट के रेफरेंसेस को उठाओ और जैसे का तैसा ड्रॉ करने बैठ जाओ। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको मसल्स पसंद है तो फिर ड्रैगन बॉल से बढ़िया कुछ नहीं है। कार्टूनी स्टाइल पसंद है तो फिर ग्रेविटी फॉल्स या फिर बेन 10 को उठाओ, क्योंकि अगर 2D एनिमेशन सीखना है ना, तो ड्रॉइंग को तो यार अपने इंप्रूव करना ही पड़ेगा और ऐसा करने के लिए प्रैक्टिस के अलावा कोई चारा नहीं है। बट एक बार अगर आप पेपर पे ड्रॉ करना सीख जाते हो तो फिर आपको शिफ्ट करना है डिजिटल ड्राइंग पे। एंड बिलीव मी, ये शुरू में तो काफी ज्यादा मुश्किल लगेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर इसकी आदत भी पड़ ही जाएगी। और डिजिटल ड्राइंग पे शिफ्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम हो मेरे दोस्त अकेले, ना तो तुम्हारे पास लाखों करोड़ों का बजट है और ना ही कोई लंबी चौड़ी टीम। तो इस पॉइंट पे तुम्हारे लिए ट्रेडिशनल हैंड ड्रॉन 2D एनिमेशन जीरो सेंस बनाता है, एंड दैट्स व्हाई आपके लिए डिजिटल एनिमेशन ही परफेक्ट है। अब डिजिटल एनिमेशन तो बोल दिया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है और डिजिटल एनिमेशन होते कितने टाइप के हैं? तो जितना कि मैंने सुना है और थोड़ा बहुत देखा है, डिजिटल 2D एनिमेशन के कुछ इतने सारे टाइप्स हैं, लेकिन आपको तो बनाना है स्टोरी एनिमेशन, तो फिर बाकी के सारे टाइप्स को छोड़ो और वेक्टर 2D एनिमेशन पे फोकस करो, क्योंकि यही वो एनिमेशन टाइप है जिसका यूज करके रिक एंड मोर्टी जैसे बिग प्रोडक्शन एनिमेशन और यूट्यूब के ऊपर आपके फेवरेट यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस को बनाते हैं। जानता हूं कि आपको जापानीज एनिमे बनाने हैं, बट देखो मेरे भाई, सच बात तो ये है कि हालांकि आप जापानीज एनिमे को बनाने की प्रोसेस ट्रेडिशनल हैंड ड्रॉन एनिमेशन को सीख तो सकते हो, जिसके अंदर फिर एक एक सीन एंड एक एक मोशंस को फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ किया जाता है। बट बात असल में यही है कि अभी इस पॉइंट पे उस लेवल के काम को सीखना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हैंड ड्रॉन 2D के अंदर उसको सीखने से लेकर बनाने के लिए बहुत सारा टाइम एंड रिसोर्सेज चाहिए। तो अभी के लिए फोकस करो वेक्टर 2D एनिमेशन पे, क्योंकि है तो ये भी 2D, लेकिन ट्रेडिशनल एनिमेशन या फिर जापानीज एनिमे की तरह इसको बनाने के लिए फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ नहीं करना पड़ता और मोस्ट ऑफ द एनिमेशन का प्रोसेस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब हाँ मेरे भाई, सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर लेना, इतनी जल्दी क्या है। पहले जरा 2D एनिमेशन की बेसिक टर्म्स को तो समझ लो। BGMI खेलते हुए तुमने FPS का नाम तो सुना होगा, है ना? तो FPS का मतलब होता है फ्रेम्स पर सेकंड, और गेमिंग से लेकर टीवी के शोज तक हर वो चीज जो कि विजुअली स्क्रीन के ऊपर मूविंग होती है, उसको बनाने के लिए या फिर उसको वो मूव होता दिखाने के लिए फ्रेम रेट्स का यूज होता है। तो 2D एनिमेशन के अंदर भी जब कभी फ्रेम रेट की बात आए तो फ्रेम का मतलब होता है इमेजेस एंड रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ इमेजेस। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बोले 24 FPS, तो 24 को रखो साइड में और FPS को करो ब्रेक। F का मतलब फ्रेम, P का मतलब पर एंड S का मतलब सेकंड्स। तो 24 FPS का मतलब हुआ 1 सेकंड के अंदर 24 फ्रेम्स, यानी कि 24 इमेजेस। इसके बाद आते हैं की फ्रेम्स, और फ्रेम रेट की तरह इसको भी ब्रेक करते हैं। तो एनिमेशन के अंदर जहां कहीं भी की नाम का वर्ड आ जाए, समझ लेना कि उसका मतलब होता है मेन एलिमेंट। दैट्स व्हाई की फ्रेम के अंदर की का मतलब हुआ मेन एलिमेंट, फ्रेम्स का मतलब इमेजेस। तो की फ्रेम्स होती हैं ऐसी मेन इमेजेस जो कि आपके एनिमेशन के ओवरऑल मोशन को डिफाइन करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वाली फोटो के अंदर ये वाले सारे पोजेस एक की फ्रेम है। अब इनके बाद आते हैं ब्रेक डाउन पोज, और सिंपली जैसा इसका नाम है, ब्रेक डाउन पोज का मतलब होता है की फ्रेम्स के बीच जितना भी मोशन है ना, उसको डिफाइन करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वाली फोटो के अंदर आप देख सकते हो जितने भी इमेजेस ये डिफाइन कर रही हैं कि ये वाली बॉल किस पॉइंट पे कैसे उछलेगी, इन्हीं को कहते हैं ब्रेक डाउन पोज। और फाइनली इन दोनों के बीच में आते हैं इन बिटवीन पोज, जिसका मतलब होता है वो वाले इमेजेस जो कि की फ्रेम्स और ब्रेक डाउन पोज के बीच में आके एनिमेशन के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। अब एक चीज होती है टाइमिंग, और जैसा इसका नाम है, टाइमिंग का मतलब होता है ये डिसाइड करना कि एनिमेशन की मूवमेंट को बनाने के लिए कितने फ्रेम रेट्स चाहिए। और उसके बाद आती है स्पेसिंग, जिसका मतलब होता है कि एक एक फ्रेम के बीच में ड्यूरेशन कितना रहेगा। मतलब कि यार आप इसको ऐसे समझो कि स्पेसिंग का यूज करके फाइनल एनिमेशन को तेज या धीरे किया जाता है। लेकिन अब मान लो कि आपने किसी सीन की स्पेसिंग छेड़ी और फाइनल एनिमेशन को स्लो कर दिया,
तो अब यहाँ पे क्रिएट होंगी प्रॉब्लम्स, क्योंकि फ्रेम्स है लिमिटेड और आपने उनको स्लो करके कर दिया और भी लिमिटेड। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं ईजिंग, और फाइनली आती है कंपोजिटिंग। और इसी वाले पार्ट के अंदर अलग अलग सीन्स के सारे एलिमेंट्स को जोड़कर एक फाइनल एनिमेशन बनाया जाता है। एंड अब मेरे ख्याल से मैंने कुछ बेसिक 2D फंक्शंस को बड़ा ही इजीली एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन यार अगर आपको खुद से अपने आप इन चीजों को पढ़ना है तो फिर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ब्लूप एनिमेशन नाम की इस वेबसाइट के बड़े ही मस्त आर्टिकल को डाला है, जिसको पढ़ के आप खुद से समझ सकते हो। और अब यहाँ तक हमने ड्राइंग की बात कर ली, हैंड ड्रॉन और वेक्टर की बात कर ली, और मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स भी बता दिए। तो अब आते हैं उस पॉइंट पे जिसका आपको सबसे ज्यादा वेट है, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से कुछ आर्टिस्ट शायद ऐसे हैं जिनके दिमाग में आइडियाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो हार्डवेयर के अंदर कंफ्यूज्ड है। कुछ लोगों को लगता है कि प्रोफेशनल 2D एनिमेशन के लिए या फिर इवन स्पीड एंड एफिशिएंसी से एनिमेट करने के लिए पावरफुल कंप्यूटर या लैपटॉप एंड इसके साथ एक ड्राइंग टैबलेट चाहिए होते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको लगता है कि वो फोन या फिर टैबलेट का यूज करके हाई ग्रेड एनिमेशन बना सकते हैं। तो देखो मेरे भाई, आज मैं आपका ये डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। 2023 में हमारे पास AI से लेकर हाई टेक गैजेट्स तक सब कुछ है। पीसी और लैपटॉप से हटके फोन और टैबलेट्स भी ऐसे ऐसे एडवांस जा चुके हैं ना कि अगर आप में थोड़ा बहुत पेशेंस है एंड इफ यू डोंट हैव द बिगर गैजेट्स, तो भी आप अपने फोन या टैबलेट किसी से भी एक बढ़िया 2D एनिमेशन बना सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जापानीज एनिमे या फिर कोई वेस्टर्न एनिमेशन के लेवल को रीच कर जाओगे, लेकिन YouTube के ऊपर भी आपको इसके कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहाँ पे कई सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स फोन या टैबलेट का यूज करके अपनी YouTube वीडियोस के अंदर एनिमेशन करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनल या फिर 2D एनिमेशन की इंडस्ट्री में काम करने की ना, तो उसके लिए तो यार आपको एक हाई स्पेक्स वाले पीसी या फिर लैपटॉप तो चाहिए ही होगा। उसके साथ ही आपको चाहिए होगी एक ड्राइंग टैबलेट, क्योंकि 2D एनिमेशन के अंदर पावरफुल हार्डवेयर की नीड बहुत ज्यादा है। एंड फाइनली अब जब आपको बेसिक्स भी पता है, हार्डवेयर भी पता है, तो अब बारी आती है सॉफ्टवेयर की। कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि फ्री भी हो, जिसको सीखना भी आसान हो, जिसमें पावरफुल एनिमेशन को बनाने का दम भी हो, और जिस सॉफ्टवेयर के अराउंड आपको ट्यूटोरियल्स भी मिल जाए। तो जैसा कि मेरे चैनल की ओरिजिनल ऑसम ऑडियंस जानती है कि मैं हूं एक 3D आर्टिस्ट और मेरा पूरा वर्कफ्लो 3D सॉफ्टवेयर पे चलता है। तो ऐसे में यार मेरे लिए किसी ऐसे 2D सॉफ्टवेयर को ढूंढना बड़ा ही मुश्किल था जो कि फ्री टू यूज हो, जिसको सीखना भी आसान हो और जिसके अराउंड आर्टिस्ट की कम्युनिटीज भी बहुत तगड़ी हो। बट फाइनली यार इतने दिनों तक इंटरनेट पे दिमाग भिड़ाने के बाद इससे पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊं, वीडियो को तो लाइक कर दो यार, यूट्यूब को भी तो पता चले हिडन कैलिबर चैनल के ऊपर कितने ऑसम आर्टिस्ट हैं। एंड फाइनली उस सॉफ्टवेयर का नाम है क्रेटा। अब देखो यार, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि मैंने कभी क्रेटा या फिर कोई भी 2D सॉफ्टवेयर कभी नहीं चलाया। एक बार बस बहुत पहले एडोबे फ्लैश को इंस्टॉल किया था, बट 1-2 दिन से ज्यादा उसको भी यूज नहीं किया। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैंने क्रेटा का नाम इसलिए लिया क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के अराउंड वो तीनों चीजें हैं जो कि किसी भी बिगिनर आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा चाहिए। पहला तो ये कि ये फ्री टू यूज है, दूसरा इसके अराउंड लगभग हर एक तरह के ट्यूटोरियल्स हैं, तो सीखने में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। एंड फाइनली इसके अराउंड यूट्यूब से लेकर रेडिट के ऊपर इतनी सारी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज हैं कि अगर आपको कभी किसी पॉइंट पे डाउट आता है या फिर आपके इस सॉफ्टवेयर को लेकर कोई क्वेश्चंस होंगे, तो फिर आपको उनके आंसर्स के लिए काफी ज्यादा बड़ी बड़ी कम्युनिटीज मिल जाएंगी। एंड यार इसी के साथ मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो कोई क्रेटा की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैंने बस आपको एक सॉफ्टवेयर बताया है और क्रेटा को चलाना सीखने के लिए मुझे एक बहुत ही अमेजिंग यूट्यूब चैनल मिला है जिसका नाम है विंग्ड कैनवस। इस चैनल के ऊपर आपको क्रेटा के बेसिक फंक्शन से लेकर ओवरऑल 2D एनिमेशन की इतनी सारी वीडियोस मिलेंगी ना कि सीखते सीखते पहले तो तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, और दूसरा ये कि इतनी सारी फ्री इन्फॉर्मेशन के होने के बाद बहाने बनाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो फिर यार जाओ और 2D एनिमेशन की अमेजिंग दुनिया को सीखो। और जाते जाते वीडियो की कंक्लूजन के साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बातें जो कि मोटिवेशन के साथ रियलिटी चेक भी देंगी, तो इनको भी जरूर सुनना यार, क्योंकि सीन कुछ ये है कि जब तुम 2D एनिमेशन को सीखना शुरू करोगे ना, तो फिर तुम्हारा मन करेगा कि कुछ एनिमे टाइप की चीजें बनाता हूँ। एंड अगर तुमने मन की बात मान के ये काम कर दिया, बस फिर हो गया काम खत्म, क्योंकि तुम होगे शुरू में एक अल्ट्रा बिगिनर। तो ना तो तुमसे कभी एनिमे बनेगा और इस चीज से हार मान के तुम सीखना भी छोड़ दोगे। और मैं ये सब कह के तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं बस आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि शुरू में एडवांस्ड एनिमेशन बिल्कुल ट्राई मत करना। चीजों को अपनी स्पीड से सीखो और ढंग से समझो। एग्जाम्पल के लिए आप शुरू में ये सीख सकते हो कि हाउ टू मेक अ वॉक साइकिल, हाउ टू डू बेसिक एनिमेशंस लाइक स्क्वॉश एंड स्ट्रेच। इस टाइप के कुछ एनिमेशन के प्रिंसिपल्स को देखो, उनको समझो और YouTube के ऊपर फ्री में ट्यूटोरियल्स को देख कर उनको रिक्रिएट करने की कोशिश करो। बिकॉज देखो यार, इट्स अ गेम फॉर लॉन्ग रन, और लंबी दौड़ में जीतने के लिए ना स्लो एंड स्टेडी कदम रखना पड़ता है। और इसके अलावा यार ये ट्यूटोरियल्स और लर्निंग सब अपनी जगह पर चलते रहते हैं, लेकिन अगर तुम्हें इस इंडस्ट्री के अंदर ढंग से पैर जमाने हैं ना, तो सेल्फ प्रैक्टिस तुम्हारी कभी नहीं रुकनी चाहिए। काम है सारा सॉफ्टवेयर का और काम है सारा आर्ट का, और ये सारी चीजें होती हैं अपडेट। तो सीखने से लेकर आगे अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करने तक खुद को हमेशा अपडेट रखना। अभी अगर स्कूल में हो तो स्कूल से फोकस हटाना मत और फ्री टाइम में एनिमेशन सीखना, क्योंकि दिस इज द पावर ऑफ एनिमेशन कि इसको सीखने के लिए ना सच में आपको कोई बहुत ही ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। लेकिन 2D की तरह अगर आपको 3D एनिमेशन सीखना है तो आप मेरी इस वाले वीडियो पे क्लिक करके 3D एनिमेशन के रोड मैप को देख सकते हो, जो आपको फ्री में एक 3D आर्टिस्ट बना सकता है। एंड फाइनली वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो जल्दी मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।